नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्मार्ट लीगल अपडेट विद एडवोकेट अरुण सोनी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों का भारतीय न्याय संहिता की कौन सी धारा में मुकदमा दर्ज होगा और क्या सजा के प्रावधान है, इस विषय में हम बात करेंगे। तो हम बात करेंगे सबसे पहले बीएनएस के सेक्शन 74, जो कि आईपीएस का सेक्शन 354 हुआ करता था। दोस्तों, अगर कोई महिला की लज्जा भंग करने के आशय से आप उस पर हमला करे या आपराधिक बल का प्रयोग करता है या ऐसा कोई कृत्य करता है जानबूझकर, तो उस व्यक्ति के खिलाफ 1 वर्ष की सजा व जुर्माना दोनों से दंडित किया जा सकता है। बीएनएस के सेक्शन 75 में लैंगिक उत्पीड़न के बारे में बताया गया है। बीएनएस के सेक्शन 75 सब क्लोज 1 के अंतर्गत लैंगिक उत्पीड़न को डिफाइन किया गया है, जिसके अंतर्गत बताया गया बीएनएस के सेक्शन 75 सब क्लोज 1 के ए में बताया गया, यदि कोई महिला की इच्छा के विरुद्ध उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, यदि कोई व्यक्ति महिला की इच्छा के विरुद्ध उसे सेक्सुअल रिलेशन की डिमांड या रिक्वेस्ट करता है, यदि कोई व्यक्ति महिला की इच्छा के विरुद्ध उसे अश्लील साहित्य पोर्नोग्राफी दिखाता है, सेक्शन जी के अंदर बताया गया है, यदि कोई लैंगिक अभ्यासिक टिप्पणी अभद्र टिप्पणी करता है के बारे में बताया गया है। सेक्शन 75 सब क्लोज 2 के अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति द्वारा ए बी सी के तहत कोई कृत्य किया जाता है तो उसे कठिन कारावास से दंडित किया जाएगा, जो 3 वर्ष तक का हो सकता है, वह जुर्माने दोनों से दंडित किया जा सकता है। सेक्शन 75 सब क्लोज 3 के अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति द्वारा डी की किसी महिला के अभद्र टिप्पणी या लैंगिक अभ्यासिक टिप्पणी करता है तो उसे ऐसा कृत्य करने पर 1 वर्ष तक की सजा व जुर्माना दोनों से दंडित किया जा सकता है। जहां हम बात करते हैं जो किसी व्यक्ति द्वारा बीएनएस के सेक्शन 76 में बताया गया है, किसी व्यक्ति द्वारा किसी महिला को विवस्त्र करने के लिए आपराधिक बल का प्रयोग किया जाता है, तो यदि कोई व्यक्ति ऐसा कोई कृत्य करता है तो उसे 3 वर्ष तक का सजा जो कि 7 वर्ष तक की हो सकती है व जुर्माने दोनों से दंडित किया जा सकता है। इसके सेक्शन 77 दृश्यकारिता, जिसे हम वोयेजम भी कहते हैं, इसके अंतर्गत बताया गया है कोई कोई व्यक्ति द्वारा किसी महिला के प्राइवेट कृत्य में लिप्त होते समय उसे देखना या ताक-झाँक करना, एक टक देखते रहना या उस महिला के साथ लिप्त व्यक्ति के अन्य किसी लिप्त व्यक्ति के कहने पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसका वीडियो बनाना, चलचित्र करना या उसे प्रसारित कर देने पर ऐसा कोई कृत्य किया जाता है तो प्रथम दोष सिद्धि पर 1 वर्ष तक की सजा वह द्वितीय बार दोष सिद्धि पर 3 वर्ष तक की सजा व जुर्माना दोनों का प्रावधान है। बीएनएस के सेक्शन 78 के अंतर्गत बताया गया है पीछा करना, महिला का पीछा करना। 78 सब क्लोज 1 के अंतर्गत बताया गया है, यदि कोई व्यक्ति महिला की इच्छा के विरुद्ध उसका पीछा करता है, उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, वह सेक्शन 78 सब क्लोज 1 के सब क्लोज बी के अंतर्गत बताया गया है, किसी व्यक्ति को इंटरनेट के माध्यम के द्वारा, मेल के माध्यम के द्वारा पीछा करता है या कोई कांटेक्ट करने की कोशिश की जाती है। अब इसमें सजा का प्रावधान सेक्शन 78 सब क्लोज 2 के अंतर्गत बताया गया है, यदि किसी व्यक्ति द्वारा प्रथम बार ऐसी कोई करके किया जाता है तो उसके लिए प्रथम दोष सिद्धि पर 3 वर्ष तक का कारावास व जुर्माने से सजा होगा। अगर द्वितीय बार दोष सिद्धि होती है तो उसे 5 वर्ष तक का कारावास से दंडित किया जा सकता है। बीएनएस के सेक्शन 79 के अंतर्गत बताया गया है कोई किसी महिला का लज्जा का अनादरण करने के लिए शब्द अपशब्द या अनादरण करने के आशय से कुछ ऐसे शब्द या ध्वनि प्रसारित करेगा जिससे वह महिला सुन ले या उसके ध्यान में आए, तो ऐसा कोई कृत्य करने वाले व्यक्ति को जो महिला की एकांतता में बाधित करता है तो साधारण कारावास जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकती है व जुर्माने दोनों से दंडित किया जा सकता है। धन्यवाद दोस्तों, इसी तरह लीगल अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।